नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है आपको सोशल मीडिया पर या कहें कि जो मेन मीडिया है वहां पर कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस समय जो चुनावी कैंपेन है उसको इस तरह से बनाया है, इस तरह से उसकी रणनीति बनाई है कि वो दिखावा कम और जमीन पर उसका प्रचार ज्यादा दिखाई देगा। ये प्रचार कौन नेता कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति बहन जी ने इस समय उपचुनाव के प्रचार में अपनाई है, वो पूरी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आप जानते हैं इस समय देश में जो दो राज्य हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। वहीं यूपी समेत बिहार, कर्नाटका, राजस्थान और अन्य कुछ राज्यों में उपचुनाव भी 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट इस तरह की सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में यूपी की 9 सीटों पर और बिहार की 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। बिहार में जो रामगढ़ की सीट है उस पर बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है उसको रामजी गौतम के साथ साथ जो बिहार के प्रभारी हैं उन दोनों ने संभाला हुआ है। और यूपी में जो चुनावी कैंपेन है वो विश्वनाथ पाल जी के साथ साथ डॉक्टर इंदु चौधरी ने उसकी कमान संभाली है। आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो रामजी गौतम है और उनके साथ लालजी मैदानकर और एक और जो प्रभारी है बिहार के, जो लोकल प्रभारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और उनके सामने जो जनता का हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये जनता का हुजूम रामगढ़ की विधानसभा पर आया हुआ है, जो बिना किसी भी लालच के, जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है बिना किसी लालच के यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिहाड़ी पर एक भी बंदे को नहीं लाया गया है। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। बहुजन समाज पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उसकी मेहनत का नतीजा है। और इस सीट को बहुजन समाज पार्टी काफी कम मार्जिन से, बताया जाता है कि 200 से भी कम वोटों के मार्जिन से इस सीट को पिछली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी हारी थी। ये सीट बड़ी मजबूत है और इस समय बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर यादव समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और इसके प्रचार की बागडोर रामजी गौतम जी के साथ साथ लालजी मैदानकर जी ने संभाली हुई है। और बिहार स्टेट की जो लोकल लीडरशिप है उनकी मेहनत आपको इस भीड़ में नजर आ रही होगी। इसके बाद यूपी की आप बात करें तो यूपी में आप डॉक्टर इंदु चौधरी की जो सभाएं हैं, लगातार आप उनकी जो घर घर एक एक वोट को समझाने के लिए कैडर कैंप चल रहे हैं और कैडर कैंप के माध्यम से वोटों को बसपा के हाथी निशान पर डलवाने की जो उनकी रणनीति चल रही है, उस रणनीति के वीडियो आपने उनके सोशल मीडिया हैंडल से जरूर देखे होंगे। ये फोटो आप देखिए किस तरह से वो 10 वोटों को, 20 वोटों को, 30 वोटों को, 50 वोटों को समझा कर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए वोट करने के लिए उनको मनाने का काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको घर घर में पहुंचाने का काम भी डॉक्टर इंदु चौधरी कर रही है। इसके अलावा बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, उनकी आप फोटो देखिए किस तरह से उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है उपचुनाव में खासकर यूपी में उसकी बागडोर को उन्होंने संभाला है। और उसके नेतृत्व में ही ये जो बागडोर आप देख रहे हैं, ये बागडोर विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में ही काम कर रही है, चाहे वो डॉक्टर इंदु चौधरी हो। और इसके अलावा कुछ नेता आपने और भी देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर लगातार इस उपचुनाव में सक्रिय बने हुए हैं। आपने नेगेटिव खबरें देखी होंगी, लेकिन ये पॉजिटिव खबरें साथियों आपको जरूर सकारात्मक ऊर्जा आपको देंगी। और बहुजन समाज पार्टी किस तरह से दिखावा ना करते हुए अपनी जमीनी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। और जिस तरह से वो पहले चुनाव कैंपेन करा करती थी, हो हल्ला ज्यादा नहीं होता था, चुपचाप अपने वोटर्स को समझाने का काम किया जाता था, आज उसी पैटर्न पर बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में कैंपेनिंग कर रही है। और एक एक वोट के पास बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष हाथी के लिए काम करने का काम कर रहे हैं और एक एक वोट को समझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर इंदु चौधरी आप देख रहे हैं, एक घर के पास चली जाती हैं तो वहां के आसपास जो घर होते हैं पड़ोसियों के, वो
वहां पर आ जाते हैं और उनको किसी भी जो बोरियां होती हैं उनके ऊपर बिठाकर, जब कोई तिरपाल वहां पर मौजूद है उसके ऊपर बिठाकर, और खुद साथियों फूस के ऊपर बैठकर प्रचार प्रसार का काम कर रही है। तो कितने जमीन से जुड़े हुए नेता बहुजन समाज पार्टी के पास हैं, जो अपने वोटर्स की जो असलियत है उसको समझते हैं, उसकी जो जमीनी हकीकत है उसको समझते हैं, और उनको किस तरह से प्रचार किया जाए, उनको किस तरह से बसपा नेता बहन जी के द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जा सकता है, और किस तरह से जो विचारधारा है उसको समझाया जा सकता है, वो भली बातें डॉक्टर इंदु चौधरी जानती है और उनको वो जमीन पर भी करके दिखा रही है। ये जो प्रचार इस समय बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है, इससे साथियों जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो कठेरी सीट है, ये बड़ी मजबूत मानी जा रही है, और यहाँ से रिपोर्ट्स ये आ रही है कि साथियों ये सीट बसपा के खाते में बिल्कुल जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मझवा सीट है इसको भी मजबूत बताया जा रहा है। 1-2 सीटें और हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और इस उपचुनाव में 50% जो सीटें हैं इन पर बहुजन समाज पार्टी अपना बड़ा असर है उसको छोड़ने जा रही है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता को हर हालत में लेने जा रही है। ये बड़ी बातें साथियों इस समय बसपा के चुनाव प्रचार को देखकर और जिस रणनीति पर वो काम कर रही है इसको देखकर बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, अंदरूनी जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं, उनके हवाले से इस तरह की जो बातें हैं साथियों अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो विश्वनाथ पाल जी ने, डॉक्टर इंदु चौधरी ने, रामजी गौतम ने, डॉक्टर लालजी मेहदांकर ने इस समय उपचुनाव का जो प्रचार की बागडोर है वो संभाली हुई है। इन नेताओं की कार्यशैली और किस तरह से ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है साथियों, जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।